प्रेरणाप्रद दृष्टांत भाग 32। श्रेष्ठतम का वर्ण। मगध राज की कन्या सुहासिनी वयस्क हुई तो उसके लिए उपयुक्त वर की तलाश होने लगी। राजकन्या ने पिता से अनुरोध किया उसे मर्जी का पति चुनने दिया जाए। वह किसी सर्व स्वतंत्र से विवाह करना चाहती है। पराधीन तो कष्ट ही कष्ट भोगते हैं, उनके साथ रहने में आनंद कहाँ। राजा ने इच्छित वर का चयन करने के लिए स्वयंवर की व्यवस्था कर दी। राजकुमार, व्यवसायी, विद्वान, कलाकार अलग अलग कक्षों में ठहराए गए। सबको अपने अपने समुदायों में बैठने की व्यवस्था की गई ताकि राजकुमारी जिस भी वर्ग को उपयुक्त समझें उसमें चयन कर लें। सर्वप्रथम सुहासिनी राजकुमारों के समुदाय में गई। पूछा, आप लोगों का राज्य अधिकार तो प्रजाजनों और सामंतों सभासदों की इच्छा पर निर्भर होगा। यदि वे रुष्ट हो गए तो फिर शासक बनने की स्वतंत्रता कैसे दिखा सकेंगे। राजकुमारों से उत्तर ना बन पड़े। पहली बार उन्होंने अपनी पराधीनता अनुभव की और निराश लौट गए। फिर वह विद्वानों के वर्ग में गई। उनसे पूछा, गुण ग्राहकों के अभाव में आप अपनी विद्या का परिचय कैसे देंगे और उस विशिष्टता से किस प्रकार लाभान्वित होंगे। उत्तर उनसे भी न बन पड़ा। विद्या की उपयोगिता गुण ग्राहकों पर निर्भर है, इसीलिए वे भी पराधीन ही सिद्ध हुए। कन्या ने इस वर्ग को विदा कर दिया। संपन्न व्यवसायियों की बारी आई। पूछा, दुर्भिक्ष पड़ा तो, अराजकता फैली तो, उपलब्ध उत्पादन की खपत न हुई तो व्यवसाय कैसे चलेगा। व्यवसायियों ने अपनी पराधीनता स्वीकार की और वापस लौट गए। कलाकारों के सामने भी विद्वानों जैसी कठिनाई थी। पारखी न हो तो उनकी कला को उन्मत्तों जैसा प्रलाप ही समझा जा सकता था। उनमें से कोई भी आत्मनिर्भर नहीं था। पराधीन को सुख कहाँ, जो सुखी नहीं उसके साथ बंधने से क्या लाभ। कन्या ने सभी अभ्यागतों को निराश कर दिया और साथ ही वह उपयुक्त वर न खोज पाने के कारण स्वयं भी निराश हो गई। खिन्न मन एकांत सेवन करने लगी। महामनीषी कौंडिन्य का उधर आगमन हुआ। मगध राजकन्या समेत उनके दर्शन के लिए उपस्थित हुए। साथ ही वर न मिलने का कारण और तज्जनित निराशा का भी परिचय कराया। कौंडिन्य ने राजकन्या से पूछा, दूसरों के सहारे सुखी रहने की इच्छा करने वाली आप भी क्या पराधीन नहीं हुई। बात कांटे की थी। अपनी पराधीनता का प्रथम बार पता चला। अब आगे सोचा तो आत्मा पर काया और कामना का बंधन और भी अधिक सघन प्रतीत हुआ। सोचा, भवबंधनों से अपने को मुक्त करने की व्यवस्था करने के उपरांत ही आनंद उपलब्धि की बात सोचनी चाहिए। साथी खोजने का विचार उन्होंने छोड़ दिया और भवबंधनों को काटने वाली तप साधना में निरत हो गई। आत्मकल्याण और लोक कल्याण के समन्वय परमार्थ को अपना जीवन सहचर बना लिया। विवाह की चर्चा सदा के लिए बंद हो गई।